Let's see the question. As a 2.5 kg body moves in the positive direction along an x-axis, a single force acts on it. The force is given by Fx is equal to minus 6x Newton with x in meters. The velocity at x is equal to 3.5 meter is 8.5 meter per second. Find the velocity of the body at x is equal to 4.5 मीटर। बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारे पास एक बॉडी है, वो x डायरेक्शन में मूव हो रहा है बच्चों, उसके ऊपर एक सिंगल फोर्स एक्ट हो रहा है, ये हमें बताया गया है -6x न्यूटन। वेलोसिटी जो है बच्चों, जब x इज इक्वल टू 3.5 मीटर डिस्टेंस है तो 8.5 मीटर पर सेकंड है बच्चों, तो x इज इक्वल टू 4.5 मीटर पर ये वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी फाइंड करनी है बच्चों। तो सबसे पहले तो बच्चों हम यहाँ पर लिख देते हैं की कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पर कौन सा वाला की कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पर है बच्चों क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो फॉर्मूला यूज होगा बच्चा यहाँ पर, और फॉर्मूला किसका होगा, फोर्स का। क्लियर, फोर्स का कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है बच्चों। और दूसरा क्या यूज होगा बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक, इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स के फॉर्मूलास यहाँ पर यूज होने वाले हैं। क्लियर बच्चों, देखते हैं बच्चों, चलो तो स्टार्ट करते हैं। गिवन डेटा, गिवन डेटा में हमारे पास कौन कौन सी चीज है बच्चों, तो गिवन डेटा में हमें बॉडी का मास दिया गया है, m इज इक्वल टू 2.5 kg। क्लियर बच्चों, फोर्स दिया गया है Fx इज इक्वल टू -6x न्यूटन। अब बच्चों पहली बार हमें x कितना लेना है, 3.5 मीटर, और वेलोसिटी हमें दी गई है 8.5 मीटर पर सेकंड। तो जब बच्चों हम यहाँ पर x 4.5 मीटर लेने वाले हैं x डैश, तो v डैश क्या होगा बच्चों। क्लियर, तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो बॉडी है बच्चों वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव हो रहा है बच्चों, तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं बच्चों कि हमारे पास जो बॉडी है, क्लियर, ये है हमारे पास मास m, और ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है बच्चों, और फोर्स जो है एक्सर्ट हो रहा है वो कितना है बच्चों, -6x न्यूटन। क्लियर बच्चों, तो अब आपको पता है कि क्या करना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू विच की कॉन्सेप्ट, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स second law, we can say that Fx is equal to ma, और we can say that -6x is equal to m, यहाँ पर आ जाएगा एक्सेलरेशन बच्चों dv/dt। क्लियर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, तो dv/dx into dx/dt is equal to -6। यहाँ पर बच्चों एक काम करता हूं मैं, यहाँ पर मैं 6x लिख देता हूँ, ये वैल्यू जो है हमारे पास, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मैं इसको नाम दे देता हूँ बच्चों, हमारे पास dx/dt जो है इसे हम वेलोसिटी कहेंगे बच्चों, dx/dt इसे क्या कहते हैं बच्चों, वेलोसिटी। तो इसकी जगह हम लिख देंगे बच्चों वेलोसिटी। क्लियर बच्चों, तो आगे चलते हैं बच्चों, अब हम इसकी जगह क्या लिख देंगे बच्चों, वेलोसिटी। तो अब हमारे पास क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, तो v dv/dx इज इक्वल टू, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो -6x है बच्चों उसकी जगह पर मैं, मेरे पास यहाँ पर जो यहाँ पर एक मास लिखना रह गया था हमें, यहाँ पर मास भी था बच्चों। अब मास को मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, 2.5 को यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2.5 इंटू ये हो जाएगा x। अब क्या होगा बच्चों, v dv/dx इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 इंटू ये हो जाएगा 4x। तो बच्चों v dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -2.4x। क्लियर, अब बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं v dv इज इक्वल टू -2.4x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड्स, दोनों साइड पर हम इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में आ जाएगा v dv और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, तो -2.4x इंटू डी एक्स। क्लियर बच्चों। अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्लियर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, v स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और हमें लिमिट लेनी है यहाँ पर x1 से लेकर x2 की बच्चों। तो x1 से लेकर x2 की लिमिट जो है बच्चों, यहाँ पर हमें 3.5 मीटर दी गई है। और लिमिट तो नहीं लेते हम, लेकिन x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा -2.4 x स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो अब बच्चों हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा -1.2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक्स की वैल्यू हमारे पास है बच्चों, हमारे पास x इज इक्वल टू कितना है 3.5 मीटर। तब वेलोसिटी हमारे पास कितनी है बच्चों, 8.5 मीटर पर सेकंड। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए आप, तो 8.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1.2 इंटू एक्स स्क्वायर 3.5 स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। यहाँ पर आगे माइनस आएगा बच्चों, यहाँ पर भी माइनस आएगा। देन फाइनली हमें c की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, तो c इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 36.125 और सॉरी इनटू मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 14, सॉरी प्लस ही आएगा, इट्स माय मिस्टेक। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों प्लस 14.7। तो फाइनली c की वैल्यू हमें मिलेगी बच्चों 50.825। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो हमारे पास ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला, इससे हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे बच्चों। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ इस इक्वेशन को। देन नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -1.2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -1.2, ये हो जाएगा 4.5 मीटर का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 50.825। देन v स्क्वायर सॉरी v इज इक्वल टू फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसका आप अंडर रूट निकालोगे तो बच्चों, तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी बच्चों, ये आ जाएगी, ये हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी बच्चों, ये आएगी 7.3 मीटर पर सेकंड। सो बच्चों यहाँ पर भी हमें आंसर मिल गया है बच्चों। So our key concept will lead us to the correct answer, and correct answer is 7.3 meter per second. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.